मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ती हूँ और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्नों की श्रृंखला। यानी जो मैंने एक अपना सीरीज शुरू की थी प्रश्नों की श्रृंखला, तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें कि आप लोगों को हर बार मैं हर सीरीज़ में 20-20 प्रश्न बता रही हूँ। तो बीए के विद्यार्थियों के लिए, यानी बीए 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है, जिसमें कि मैं 40 प्रश्न पिछली बार दे चुकी हूँ, यानी 2 सीरीज़ आप लोगों तक पहुँचा चुकी हूँ। तो ये आपकी तीसरी सीरीज़ है। तो आइए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, जिससे कि आपको प्रश्न और उत्तर दोनों मैं दे रही हूँ। आपके कुछ ही समय में आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें रहेंगे। और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को प्रश्न हल करवाती रहूँगी, जो कि आपके प्रश्न पत्र में। की सीरीज़ का पहला प्रश्न, राजभाषा की अस्मिता का स्रोत है संविधान, संसद, आयोग या राज्य? तो सही उत्तर है आयोग। किसने कहा था कि जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे ही राजभाषा कहते हैं? महात्मा गांधी, द्वारका प्रसाद सक्सेना, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं? ये बात द्वारका प्रसाद सक्सेना ने कही है। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1953 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या फिर 1952 ईस्वी में? तो जो सही उत्तर है वो है 1956 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में देखते हैं? प्रश्न अक्सर आपका आता है कि संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का व्यक्ति का अधिकार संबंधी अनुच्छेद है 350 अनुच्छेद, 343 अनुच्छेद, 344 अनुच्छेद या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है 350 अनुच्छेद। अगला प्रश्न आता है आपका, अनुच्छेद 350 संबंधित है सरकार के कर्तव्यों से, राष्ट्रपति की भाषा की शक्ति से, अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो सही उत्तर है वो है अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा से। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में पर्याप्त लोगों की भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता देने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350 या फिर अनुच्छेद 344? सही उत्तर आपका जो है वो है अनुच्छेद 343। एक ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर वर्ष हिंदी संबंधी कौन सा समारोह मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, बाल दिवस, हिंदी दिवस या गांधी जयंती? तो इसमें वैसे तो उत्तर स्पष्ट है, हिंदी दिवस। जब हिंदी संबंधी पूछा जा रहा है तो हिंदी दिवस ही होगा, तो इसलिए सही उत्तर है हिंदी दिवस। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से, आरक्षण से, अनुसूचित जाति से या फिर मूल अधिकार से? तो 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? 21वें, 83वें, 55वें या 92वें में? तो 92 में किया गया था। इसके बाद में और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? 1967, 1976, 1968 या फिर 1963? सही उत्तर है 1963। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजभाषा नियम कब लागू हुआ? 1967, 1976, 1963 या फिर 1980? इसमें भी आपका सही उत्तर 1963
63 है। लेते हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो कि केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हैं, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो सही उत्तर है सरल भाषा से युक्त हों। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन से नंबर पर आता है? तो इसके लिए पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो जो आता है वो आपका आता है तीसरा। अगला प्रश्न है कि विभाषा को कहा जाता है उपभाषा, विशिष्ट भाषा, परिनिष्ठित या वैज्ञानिक भाषा? उपभाषा कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, जापानी, अंग्रेजी, हिंदी, रूसी या फिर अंग्रेजी, चीनी, हिंदी? सही उत्तर है चीनी, अंग्रेजी, हिंदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा स्वीकार करने का अनुरोध किया। 1910, 1905 में, सन 1908 में या फिर 1909 में? तो सही उत्तर है 1909। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली का स्थापना वर्ष कौन सा है? सन 1900, 1960, 1850 या 1950? तो 1950 सही उत्तर है। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 1987, 2007 और 2011 में किसमें संशोधन किया गया? राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम या फिर संसदीय समिति या इनमें से कोई नहीं? तो संसदीय समिति इसका सही उत्तर है। प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आपको देखिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ उपभाषाएं और बोलियों के संदर्भ में। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। बिहारी इसमें आती है बोली मैथिली, मगधी, भोजपुरी। पहाड़ी है जो कि गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। पहाड़ी इलाकों में गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली बोली जाती है, यानी ये आपके उत्तराखंड के गढ़वाल की तरफ। कुमायूनी आपके कुमायूं की तरफ, यानी अल्मोड़ा, रानीखेत और आपका नैनीताल इसमें आ जाता है।